नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जरेशा मिशे सिंह। आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है नर्सिंग हैंडओवर। आइए समझते हैं कि नर्सिंग हैंडओवर क्या होता है। नर्सिंग हैंडओवर वो हैंडओवर या हमारे पेशेंट की वो डिटेल्स जो हम एक नर्स दूसरी नर्स को देती है। जितनी भी चीज हमने या जितना भी काम हमने एक शिफ्ट में अपने पेशेंट का किया होता है, जो भी चीज हमने अपने पेशेंट के साथ की होती है, हम वो सारी डिटेल्स दूसरी स्टाफ नर्स को देते हैं। हालांकि ये सिर्फ नर्स टू नर्स के बीच का हैंडओवर नहीं होता है। जितनी भी डिटेल्स होती हैं एक नर्स एक डॉक्टर को भी देती है। जितना भी काम या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कंसल्टेंट ने राउंड के वक्त लिखी हो तो वो डॉक्टर को भी प्रोवाइड करती है। चलिए फिर हम जानेंगे कि नर्सिंग हैंडओवर कितने टाइप का होता है। बेसिकली नर्सिंग हैंडओवर 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा हैंडओवर होता है शिफ्ट हैंडओवर। शिफ्ट हैंडओवर का मतलब एक शिफ्ट इंचार्ज दूसरी शिफ्ट इंचार्ज को जो हैंडओवर देती है। जैसे कि आज कितने पेशेंट थे या कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, या कमिंग मॉर्निंग कितने पेशेंट, या कमिंग नाइट कितने पेशेंट डिस्चार्ज होंगे। फिर आता है हमारा पेशेंट ट्रांसफर हैंडओवर। पेशेंट ट्रांसफर हैंडओवर का मतलब होता है कि जब एक पेशेंट दूसरे वार्ड में ट्रांसफर होता है उसे हम पेशेंट ट्रांसफर हैंडओवर कहते हैं। जैसे कि हमारा पेशेंट आईसीयू में था, अब उसको एचडीयू में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक आईसीयू के अंदर जो भी हमने पेशेंट का काम किया है, जो भी टेस्ट किए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, या जो उसका ट्रीटमेंट था, किस तरीके की उसकी डाइट थी, XYZ हमने कितना भी काम अपने पेशेंट का आईसीयू में करा है, वो हम सारा हैंडओवर में अपने दूसरे वार्ड के स्टाफ को देंगे। जो भी चीज हम करते हैं या हमने करी थी वो हम सब कुछ हैंडओवर में दे के आएंगे। उसकी मेडिसिन अगर चल रही है तो किस टाइम चल रही है, कैसे कैसे चल रही है, सारी चीज का हैंडओवर हम प्रॉपरली दे के आएंगे। फिर आता है हमारा बेड साइड हैंडओवर। एज अ नर्स हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी हैंडओवर पेशेंट का नर्सिंग स्टेशन पे बैठ के नहीं लेना चाहिए। हमें अपने पेशेंट का हैंडओवर बेड साइड ही, फाइल टू फाइल, पेशेंट टू पेशेंट ही लेना चाहिए। बेड साइड हैंडओवर हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है। नंबर 1 पे आता है पेशेंट का पूरा नाम और उसकी UHID। फिर आता है हमारे पेशेंट की चीफ कंप्लेन कि हमारा पेशेंट किस कंप्लेन में हमारे पास एडमिट हुआ था। फिर आता है हमारा प्रोविजनल डायग्नोस। प्रोविजनल डायग्नोस का मतलब कि पेशेंट को क्या प्रोविजनल उसका डायग्नोस हुआ है। फिर आता है हमारा पेशेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट। अगर हमारे पेशेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन गई है तो वो ड्यू तो नहीं है, या जाने को है कोई टेस्ट या सैंपल, या अगर सैंपल जा चुका है और रिपोर्ट नहीं आई है, उस केस में भी हमें अपने पेशेंट का हमें प्रॉपर हैंडओवर देना चाहिए। फिर आता है हमारा एनी इन्फेक्शियस और प्रीवियस डिजीज। मतलब कि अगर कोई हमारे पेशेंट को ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने की जरूरत हो, या हमारे पेशेंट को ऐसी कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है जो हमें हैंडओवर में पता होनी चाहिए। अब जानेंगे कि नर्सिंग हैंडओवर किस तरीके से भरा जाता है। सबसे पहले नर्सिंग हैंडओवर शीट पे पेशेंट का नाम लिखेंगे, उसका UHID नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम किस शिफ्ट का हैंडओवर भर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। फिर सबसे पहले आता है डॉक्टर रेफरेंस। अगर आपने डॉक्टर का रेफरेंस लिया है या पेंडिंग है या आप लेने वाले हो, वो चीज़ हम मेंशन करेंगे। डिटेल्स उसकी स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। पेशेंट की डाइट डन है या नॉट डन है। आपका पेशेंट खा चुका है, डाइट ले चुका है, या फिर नहीं ली है डाइट, या हमारा पेशेंट NPO है, वो हम मेंशन करेंगे। अगर डाइट उसने ले ली है तो उसमें किस टाइप की उसने डाइट ली है उसको हम मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा पेन असेसमेंट स्टेटस। अगर हमारे पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम वहाँ पर पेन मेंशन करेंगे। फिर आता है ऑक्सीजन स्टेटस। ऑक्सीजन स्टेटस में हम लिखेंगे अगर हमारे पेशेंट की जिस टाइम पे ऑक्सीजन स्टार्ट हुई थी या स्टॉप हुई थी, हम वो मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा डॉक्टर राउंड ऑर्डर या प्री ऑपरेटिव ऑर्डर। डॉक्टर राउंड ऑर्डर में जो कोई कंसल्टेंट ने अगर राउंड लिया है और अगर उस दौरान उन्होंने कोई चीज़ बताई है वो हम मेंशन करेंगे। या अगर हमारा पेशेंट ऑपरेशन
के लिए है, ऑपरेट होने के लिए है, और उससे पहले कोई राउंड लिया गया है अगर डॉक्टर के द्वारा, और उस दौरान वो कोई चीज़ हमें बताते हैं तो वो चीज़ हम वहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर, अगर हमारे पेशेंट की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो जो भी ऑर्डर हमें ऑपरेशन के बाद दिए जाते हैं उन ऑर्डर्स को हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोसीजर स्टेटस। अगर आपने अपनी शिफ्ट में कोई भी प्रोसीजर करा है पेशेंट के साथ, कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने अपने पेशेंट की बैक केयर करी हो, ओरल केयर करी हो, फॉलिस केयर करी हो, या फिर आईवी कैनुला की केयर करी हो, आपने कोई भी केयर अगर अपने पेशेंट की है, हम वो चीज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है स्टेट मेडिकेशन। अगर आपके पेशेंट को कोई आपने स्टेट मेडिकेशन प्रोवाइड करी है, स्टेट मेडिसिन दी गई है, उसको हम मेंशन करेंगे और उसका टाइम भी डालेंगे। फिर आता है हमारा ड्यूटी डॉक्टर वर्बल ऑर्डर विद देयर नेम। अगर कोई ड्यूटी डॉक्टर ने वर्बल ऑर्डर दिया है तो उसको हम मेंशन करेंगे और वहाँ पर टाइम और डेट भी मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टेटस। इन्वेस्टिगेशन स्टेटस में हम ये देखेंगे कि कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर हमारा सैंपल चला गया है तो हम डन लिखेंगे, और अगर रह गया है तो हम ड्यू लिखेंगे। फिर आता है अदर रिमार्क्स और डिटेल्स। अगर इसके अलावा आपने अपने पेशेंट के साथ कोई भी चीज़ करी है या कोई चीज़ होने को है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिटेल्स उसकी मेंशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने साथ की नर्सेस को प्रोवाइड करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।